बुलडोजर बाबा, आप सोचे ना ये शब्द ही कितना खतरनाक है। मतलब बाबा बुलडोजर चलाएगा और किस लिए? लोगों का घर तोड़ने के लिए। सिर्फ एक सांप्रदायिक तुष्टीकरण को मजबूत करने के लिए, मतलब एक मुख्यमंत्री का नाम बुलडोजर बाबा पड़ गया। और वो बताना चाह रहा है जो इस स्टेट के खिलाफ बोलेगा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पे बुलडोजर चढ़ेगा। मैंने लॉ किया है, मैंने पढ़ाई लॉ की है, मैंने LLM किया हुआ है। मुझे आज तक वो कोई कानून समझ में नहीं आया कि कहीं कोई आरोप होता है, कहीं कोई घटना होती है, उस पे घटना में आरोपियों पर एक आरोप लगता है, ठीक है, आरोपी पर आरोप लगता है कि उसने जो है दंगा भड़काया। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका घर तोड़ दिया जाता है। जबकि कोई व्यक्ति, आरोपी और अपराधी दोनों में फ़र्क होता है। कन्विक्ट मतलब जो कन्विक्ट हो जाता है वो ये अपराधी होता है, ठीक है। जो खरगोन में हुआ आपने देखिए, उसके बाद जिस तरह से MP गवर्नमेंट ने क्या नाम है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मुसलमानों का घर तोड़ा। 2 दिन पहले दंगा हुआ, दंगा कौन किया वो बात की चीज़ है, आरोप किस पे लगा वो भी बात की चीज़ है। पर जो आरोपी थी वो सिर्फ आरोपी थे ना। अचानक में सरकार ने उनको दोषी कैसे मान लिया और दोषी मान करके उनका घर तोड़ दिया। आपको रोलेट एक्ट याद होगा 1919 का, जब अंग्रेज लाए थे, उसका नाम था बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, कुछ भी डिसीजन ले लो। यही इस समय बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, कोई जज नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ही नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगा, आपका घर तोड़ देंगे। अब सोचे ना, एक बाबा है मुन्ना बजरंगी, वो बाबा मुसलमान लड़कियों का रेप करने की बात कर रहा है, उनको प्रेग्नेंट करने की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है जय श्री राम। मतलब जय श्री राम कह के एक लड़की का, एक महिला का रेप करना, उसके बाद जय श्री राम के समर्थकों को, जय श्री राम समर्थक झुंड को कोई तकलीफ नहीं होती है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। तुम्हारे खुद के देवता का, जिन्हें आप देवता मानते हो, उसका इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। दूसरी बात, हम किस एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं। आप वेज और नॉनवेज के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। चलो ठीक है, आपका डिसीजन आ गया भाई, आपकी अपनी आस्था आपने बंद करा दिया। आपके पास पावर है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, यू हैव पावर। बट इवन आई हैव राइट टू ईट व्हाट आई वांट। आई मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, we have right to eat what we want, and this right has been given by our constitution and we have right। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और कर कौन रहा है? वो कह रहे नॉनवेज खाना अपराध है, और यह कहते कहते हथियार उठाते हैं और खुद को शाकाहारी बताते हुए इंसान का कत्ल कर रहे हैं, इंसान पे हमला कर उनका खून बहा रहे हैं। मतलब मुर्गा खाना अपराध है, पर इंसान का खून पीना, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा न्याय है? मतलब आपसे बड़ा नॉनवेज कौन, आपसे बड़ा मांसाहारी कौन है? वो तो मछली खा करके अपना पेट भर रहा है, वो तो मुर्गा खा के अपना पेट भर रहा है। आप इंसान का खून पी के अपना पेट भरना चाह रहे हो, तो आप मांसाहारी हो कि कौन मांसाहारी है भाई? रक्त पिपासु आप हो। हाँ, आप सोचो कितनी घटिया सोच चल रही है। मतलब आपको लगता है सिर्फ सरकार कर रहा है सब? मतलब क्या सिर्फ सरकार, योगी सरकार सिर्फ लोगों का घर तोड़ रहा है? सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट लोगों का घर तोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं है। न्यायपालिका करवा रही है और मीडिया करवा रही है। बिना मीडिया के, बिना मनु मीडिया के संतुति के, बिना न्यायपालिका के परमिशन के इस तरह से घटनाएं हो ही नहीं सकती है। इस देश की मीडिया संता बनता के चुटकुल्ले पे संज्ञान ले सकती है, इन घटनाओं पे संज्ञान नहीं ले पा रही है। और ये सिर्फ मुसलमानों का घर नहीं तोड़ा जा रहा है, सबका घर तोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि MP में एक राका भीम आर्मी का एक्टिविस्ट था, उसका भी घर तोड़ दिया गया। तो भाई साहब, ये जो आग ये लोग जला रहे हैं, लगा रहे हैं ना, ये सबके घरों में इसकी लपटें आने वाली हैं। सर, JNU में फिर से जो है खून खराबा हो गया है 3 दिन पहले। JNU वालों का ड्रामा होता है यार, JNU हर साल एक ड्रामा करते हैं, इनका हर महीने एक ड्रामा चलता है। ये एक नए ब्राह्मण नेता लॉन्च करने की कोशिश है। JNU का पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, ये JNU का जो लेफ्ट और राइट है ना, जो ABVP और ये कम्युनिस्ट जितने संगठन है ना, इनका ड्रामा होता है। हर साल ये ड्रामा करते हैं नया ब्राह्मण नेता पैदा करने के लिए। लाइक मोहित पांडे को पैदा करेगा, ठीक है, फिर एक घोष को पैदा करेगा, फिर एक मिश्रा को पैदा करेगा। ऐसे रोहित वेमुला के कांड में कन्हैया कुमार को पैदा किया। अब एक नए ब्राह्मण नेता को पैदा करने की कोशिश, और वहाँ पे कोई और नहीं लड़ रहा है। मैथिली ब्राह्मण लड़ रहे हैं और बंगाली ब्राह्मण लड़ रहे हैं। सर, JNU से कोई दलित नेता निकल के क्यों नहीं आता है सामने? यही तो बात है ना, हमारा डिस्कोर्स पैदा ही कहाँ हो पा रहा है इस देश में अभी तक। हमारा डिस्कोर्स पैदा ही नहीं हो पा रहा है इस देश में अभी तक ना। हमारे लीडरशिप को लोग ख़त्म करते हैं, और हमारा जो समाज है इन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है। मेरा मानना है JNU और भी यूनिवर्सिटी है देश में भाई,
उनकी भी समस्या है यार। तो जेएनयू वालों को ठीक है, मुझे जेएनयू से समस्या नहीं है, जेएनयू के स्टूडेंट से समस्या नहीं है, पर मुझे लगता है कि जेएनयू वाले की जो पॉलिटिक्स होती है ना वो एकदम कम्युनल ही है, वो कम्युनल के इर्द, हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुझे लगता है कि अम्बेडकराइट लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। अम्बेडकराइट लोग अपने कंसर्न पे बात करें। अम्बेडकराइट जैसे इसमें अम्बेडकर की जयंती है ना, फुले साहब की जयंती है ना, जम के मनाओ। जेएनयू वालों को लड़ने दो मास उसके लिए, उनको वो लड़ लेंगे अपन। सर ये महीना चल रहा है, जमकर मनाइए बाबा साहब की इस बार। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर वो पावर है, बाबा साहब अम्बेडकराइट मूवमेंट का वो ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर, कि आज पूरी दुनिया बाबा साहब की जयकार कर रही है। हम ये कतई नहीं, बाबा साहब को हम किसी फ्रेम में तो मतलब कैप्चर नहीं कर सकते ना। मतलब अम्बेडकर इज अ पर्सन whose image cannot be confined into a frame and into frame of a political party, into frame of a caste। नहीं, बाबा साहब एक फ्रेम है जिसको सभी लोग कैप्चर कर सकते हैं। सर ठीक है, लेकिन जो सभी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी हो, हाँ। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सभी जो है बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं आज के जमाने में। अब तो साहब कांसीराम जी को कंधे पे लेके चलना शुरू कर दिए हैं लोग। हाँ, अब तो साहब कांसीराम को कंधे पे लेने के चलना शुरू कर दिए हैं। इंतजार कीजिए, कुछ दिन बाद पेरियार साहब को भी कंधे पे लेके ये लोग चलेंगे। हमारे मूवमेंट में वो ताकत है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हम पॉलिटिकली ज़रूर कमज़ोर हुए हैं, पॉलिटिकली ज़रूर हारे हुए हैं, पर हमारा जो सोशल मूवमेंट है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सोशल मूवमेंट खत्म हो गया तो हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है सर, बाबा साहब को काफी सम्मान दिया जा रहा है पिक्चरों में, मूर्तियों में, लेकिन जो दलित राजनीति है, जैसे कि आम आदमी पार्टी का मामला ले लीजिए, उन्होंने 5-6 राज्यसभा लोग पहुंचाए हैं, उनमें एक भी दलित नहीं है सर। ये यही तो चाहते हैं ना कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वो कहेंगे ना कि आप कमरे में बैठे रहो, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा यही क्वेश्चन मार कि भाई हमारी लड़ाई तुम क्यों लड़ोगे, हमें हमारा लीडरशिप खड़ा करने दो ना। तो मेरा मानना है कि माई और दाई में फ़र्क होता है ना, माई और दाई में फ़र्क होता है ना, माँ और नर्स में फ़र्क होता है ना। हमारा जो मूवमेंट खड़ा होगा ना, हमारी जो अपनी पार्टी है ना, हमारा जो अपना लीडर है ना, वो हमारा माई है, हमारा बाप है। और जो और लोग हैं ना वो नर्स हैं, दाई हैं, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। सर आखिरी सवाल आपसे, राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की मूंछों को लेकर हत्या कर दी जाती है। लड़की है, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी कांग्रेस उसमें घूमती है पूरे उत्तर प्रदेश में, राहुल जाते हैं हाथरस, लेकिन वो राजस्थान में नहीं जाते हैं सर। अब प्रियंका गांधी और राहुल यूपी में भी नहीं जाएंगे, चुनाव खत्म हो चुका है, अब यहाँ भी नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर लखवीर की हत्या होती है तो बोल नहीं सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान में हो रहे शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं पर बोल नहीं सकते। आपको पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ रेप होता है, सबसे ज़्यादा। गवर्नमेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, एक दिन में 16 शेड्यूल कास्ट लड़कियों का रेप होता है। ये राजस्थान के डेटा है। अब आप कल्पना कर लीजिए। तो लेकिन अगर ये नहीं बोल रही है कांग्रेस, और कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से बीएसपी पे फायर हुआ, जिस तरह से अटैक किए हैं, ये उनका कास्टिस्ट टोन दिखा रहा है, उनका कास्टिस्ट मेंटालिटी दिखा रहा है। और ये गलतफहमी में है। मतलब अगर इनको लगता है कि बसपा हार चुकी है, बसपा का कैडर वोट चला गया है, तो बहुत गलतफहमी में है। बसपा का कैडर वोट उनके साथ खड़ा है, वो बसपा एक्टिव नहीं है, इसलिए उनसे नाराज़ हो गया है। जिस दिन बसपा एक्टिव हो जाएगी उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और ये जो प्रियंका गांधी वगैरह है, जो क्या नाम है कि शेड्यूल कास्ट लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ये हमारा विकल्प जिंदगी में नहीं हो सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा किताब लिखी है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज़ डन टू द अनटचेबल्स। हमें उसी पर भरोसा करना पड़ेगा। सर बीएसपी की जो आज ये हालत हुई है, क्या उससे अपराध बढ़ेगा दलितों पर पूरे देश में? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आपका लीडरशिप नहीं रहेगा, अगर आपका लीडरशिप आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, अगर आपकी खुद की पावर नहीं रहेगी, अगर आपके पास खुद की अपनी जुबान नहीं रहेगी, तो लोग आपके खिलाफ तो बोलेंगे ही ना। आज जैसे मनु मीडिया के लोग अब थोड़े बहुत हमारे कंसर्न को दिखाने लगे हैं, उसका कारण आप लोग हो, क्योंकि आप लोग अपनी मीडिया खड़ी कर लिए हो। उनको लगता है कि अगर इन लोग को नहीं दिखाएंगे तो ये लोग अपनी सेपरेट मीडिया खड़ी कर दे रहे हैं, धीरे धीरे बहुजन मीडिया, हाँ, वो दिखाने को मजबूर हो रहे हैं। तो अगर हमारी अपनी जो बसपा का वर्किंग स्टाइल अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा, हम तो मारे ही जाएंगे ना। सर बाबा साहब की जयंती आ रही है, 2 शब्द सर बोले दर्शकों के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को सभी लोग पढ़ें, बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। बाबा साहब अम्बेडकर की जो वैल्यूम्स है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वेलीवाड़ा चैनल है उसके वेबसाइट पे पड़ी हुई है, ट्विटर है मेरा, आप सभी को पता है, मेरा नंबर भी वायरल है, सार्वजनिक है। आप मेरा फेसबुक भी डीएम, अगर किसी को दिक्कत होता है मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको डीएम करके दे दूंगा वो लिंक, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की वैल्यूम्स को पढ़ सकें, ऑनलाइन पढ़ सके। पर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की बहुत ज़रूरत है, और ये हम सभी के लिए संदेश है। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी प्रीफर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो हमें सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मजबूत कर पाएंगे।